जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल वेलोसिटी क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स स्पेशली आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी और ऑल डे वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक क्विट से। सफल होना है तो इतना ज़रूर करो, एक तो खुद से वादा, दूसरा मेहनत ज़्यादा और तीसरा मजबूत इरादा। ये तीनों आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन तीनों के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम, आप तो अपने आप से खुद से ही वादा करिए कि हाँ, इस बार ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो हमारे लिए लास्ट हैं। अगर आप अपना इसको लास्ट मान के प्रिपरेशन करेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली यू कैन अचीव दैट वन। दूसरा, आप मेहनत भी उतना ही ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वैकेंसी आती है तो फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल होते हैं और उसमें सीट्स भी कम रहती है, जिससे आपको पता है कि आज डे बाई डे पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही थी, इसलिए गवर्नमेंट जॉब पाना इतना आसान नहीं रह गया। इसलिए आप मेहनत ज़्यादा करें। और तीसरा, इरादा अपने मजबूत रखें। कई बार ऐसा होता है कि आप पहले एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, दूसरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, फिर अपनी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो इसीलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि इरादे भी मजबूत होने चाहिए कि नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो लास्ट बार। आप कीप ट्राइंग करते रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो ये रहा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? पहला है त्वचा से, दूसरा क्लोम से, तीसरा फेफड़ों से, चौथा वातक तंत्र से। तो चलिए हम आपको 5 सेकंड का समय देते हैं। ये टाइम स्टार्ट नाउ। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर है वातक तंत्र। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित है। विटामिन ए से रिकेट्स होता है, विटामिन बी से बेरी होता है, विटामिन डी से रक्त का थक्का बनता है, विटामिन के से स्कर्वी रोग होता है। इसका राइट आंसर आपको देना है। इसका राइट आंसर बी होगा, विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेट्स होता है और विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, जो कि मैंने आपको लिख के सारा बता दिया है। विटामिन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, इसलिए आप विटामिन को प्रिपेयर कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? किस प्रकार का प्रकाश तीव्र गति से अवशोषण होता है, आपको ये बताना है। मेरे थोड़े से क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर जो होगा वो नीला और लाल हो जाएगा। इसी की उपस्थिति में प्रकाश तेजी से अपना भोजन बनाते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर ए होगा, वृहदान्त्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर के छद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सी हाश्वन क्रम है? मतलब एक क्रम बताना है आपको, कौन सा हाश्वन क्रम है। क्या मध्यांत, ग्रहणी और शेषांत्र होता है? शेषांत, ग्रहणी, मध्यांत्र होता है? मध्यांत्र, शेषांत, ग्रहणी होता है? तो जी हाँ, पहले तो शेषांत्र होता है, फिर मध्यांत्र होता है, फिर ग्रहणी होता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि वो समझते नहीं इन चीज़ को। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशा है? आपको बताना है इसमें कौन सा प्रोटीन रेशा है। ए नायलॉन, बी पॉलिस्टर, सी रेशम, डी कपास। आपको राइट आंसर इसमें से बताने हैं। तो जी इसका राइट आंसर जो होगा वो रेशम होगा। रेशम एक प्रोटीन रेशा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक जल में आर्सेनिक की बहुलता के कारण वश होता है? आर्सेनिक के कारण कौन सा रोग होता है, यही आपको बताना है यहाँ पे। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर बी हो जा, पार्किंसंस रोग होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 8वां जो क्वेश्चन है। एल्कोहल, मदिरा के सेवन के पश्चात व्यक्ति बेढंगा चलता है, इसका कारण है कि एल्कोहल, आपने देखा होगा कई लोग सड़क पे पी के गिरे रहते हैं,
इस चीज़ को आपने ज़रूर नोटिस किया होगा। तो उसमें उनका मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित रहता है, ये आपको बताना है। अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है, प्रमस्तिष्क को प्रभावित करता है, मेंडुला ऑब्लंगेटा का प्रभावित करता है, या रीढ़ रज्जु को प्रभावित करता है। पहले तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए। यहाँ पे डी तो नहीं होगा और फिर सी भी नहीं होगा, बचा 50-50%। अब आप 50-50% क्वेश्चन में से टिक कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो भी। तो इसका राइट आंसर ए होगा, ये अनुमस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? सपोज करिए एक एटम है, ये एटम का सेंटर है, इसके सेंटर में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन तो बाहरी सेल में चक्कर काटते रहते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से किस प्रकार का अणु है? आपको बताना है ग्लूकोज किस तरह का मॉलिक्यूल्स है। ये तो आप तुरंत देख के आंसर दे सकते हैं। जी हाँ, ये कार्बोहाइड्रेट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? इसमें थोड़ा सा आपका करेक्शन करना है। इसका होल ट्वाइस आप कर लीजिएगा, इंटू H2O कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला बताना है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर द्वारा सोडियम आयनों के धारण के लिए निम्नलिखित हार्मोनों में से किस एक प्रकार की आवश्यकता होती है? आपको बताना है कि ह्यूमन में किसकी एक आवश्यकता होती है सोडियम को वो करने के लिए। जी हाँ, एल्डोस्टेरॉन की ज़रूरत होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही परिवर्तन है? आपको बताना है कौन एक राइट डायरेक्शन में परिवर्तित किया गया। वसा को वसा में अम्ल में गलत है, पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में ये भी गलत है, प्रोटीन को पेप्टाइड में ये भी गलत है। बचा क्या? मंड स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। चौथे पे आते हैं। प्रबल व्यायाम करते समय जब हमारी मांसपेशियों में अवायु और श्वसन होता है तब मांसपेशियों में बनने वाले अत्यंत उत्पाद क्या है? आपने देखा होगा अगर आप बहुत लंबे समय तक वर्क करते रहते हैं तो आपकी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, जिसके कारण आपके शरीर में दर्द रहता है। या फिर आप ये देखते होंगे कि हम अपने जवानी के समय काफ़ी मेहनत करते रहते हैं और फिर जब बुढ़ापा आता है तो हम लोग देखते हैं कि तरह तरह की घुटनों में दर्द होता है। तो इसका किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। उनके जो घुटने होते हैं, यानी कि जो उनके बोन्स के जॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाता है, जिसके कारण वो सब ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं मेरा पैर दर्द कर रहा है या फिर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं, वो भी स्पेशली वही जॉइंट्स पे ही। वो सब लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण ही होता है, क्योंकि वो अपने समय में काफ़ी वर्क करते रहते हैं और फिर अभी समय वो रेस्ट पोजीशन में रहते हैं। तो एट द टाइम वो प्रॉपर उस तरह से अपना वर्कआउट नहीं कर पाते हैं और उस तरह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। 15 क्वेश्चन है। डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताना है आपको डायनमो किस सिद्धांत पर काम करता है। क्या ये लेंस के नियम पे काम करता है? तो पहले आप तो ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। इसमें हस्त नियम और दक्षिण हस्त नियम तो हटा ही दीजिए। बचा क्या? लेंज का नियम। लेंज का नियम तो नहीं काम करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की